दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हुआ हूं जिसका एक छोटा सा नाम है कि ब्रिटिश गवर्नर। इस टॉपिक में बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं कि क्वेश्चंस समझ में नहीं आते कि पूछ क्या रहा है, अब उसमें उलझाव बहुत होता है। यदि आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे आपने सुना होगा कि भारत का पहला गवर्नर कौन है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, तो इसमें कंफ्यूजन बहुत आता है। तो आज की क्लास में हम लोग ये समझने वाले हैं कि इस टॉपिक में कि आखिर बंगाल का कौन गवर्नर है, भारत का पहला कौन गवर्नर है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। उलझाव बहुत इसमें होते हैं कई लोगों का, तो इस कारण से इस पे हमने सोचा कि आपके लिए एक छोटी सी क्लास लेकर के आए, एक छोटा सा वीडियो बनाएं और जिसमें आपको कंफ्यूजन आपकी समाप्त हो सके। तो हम इसको नाम दे सकते हैं कि अंग्रेज अधिकारी ही कर दें अगर, तो ये भी नाम हम लोग इसको दे सकते हैं, अंग्रेज अधिकारी। तो अंग्रेज अधिकारी ऐसा नाम हम लोग दे देते हैं। तो अंग्रेज अधिकारी एक नाम दे देते हैं। आपको ध्यान कि बताएं कि 1600 में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहां व्यापार करने आती है। 1600 में जब वो 1600 में व्यापार करने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो भारत में अपने यहां से ब्रिटेन से बहुमूल्य धातुएं लाती है और यहां पर से सामान खरीद करके अपने देश में ले जा करके ऊंचे दामों पे बेचा करती है। 1600 में आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 से लेकर के 1757 तक, इस बीच में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 150 सालों तक भारत में व्यापार करती थी। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ कि 1757 में एक घटना होती है यहां। अब होता है प्लासी का युद्ध, जो ब्रिटेन वाले लड़ते हैं प्लासी का युद्ध। तो 1757 में प्लासी का जब युद्ध लड़ा जाता है बंगाल में, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मार करके अंग्रेज अपनी कठपुतली मिर्जाफर को गद्दी पर बैठाते हैं, तब उसी समय वहां पर एक ये लोग अपने अधिकारी का पद लाते हैं और उस समय वहां बोला गया बंगाल का गवर्नर एक अधिकारी इनका बनाया गया, उसको बोलते थे बंगाल का गवर्नर। तो 1757 में जब प्लासी के युद्ध में अंग्रेज विजयी होते हैं तो वो लोग बंगाल में एक अपना अधिकारी नियुक्त करते हैं जिसको बोलते हैं बंगाल का गवर्नर। फिर आगे चल करके यही बंगाल का गवर्नर आगे चल करके देखेंगे तो एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। और 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो यही बंगाल का गवर्नर आगे चल करके इसका नाम चेंज कर दिया गया और वहां बोला गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। तो अभी जो बंगाल का गवर्नर था 1757 में, उसको 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसका मतलब है कि बंगाल का गवर्नर का नाम चेंज करके यहां पे क्या कर दिया गया 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके माध्यम से किया गया। उसके बाद आगे चल करके 1773 के बाद आगे चल करके 1833 में एक चार्टर एक्ट लाया गया और इस 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से यहां पर एक अंतर फिर किया गया और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसको भारत का गवर्नर जनरल बोला गया। इसको भारत का गवर्नर जनरल बोला गया। भारत का गवर्नर जनरल बोला गया। तो भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो आप ये देखें कि बंगाल का गवर्नर 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ और वही 1833 में भारत का गवर्नर जनरल हो गया।
फिर आगे एक जगह और बदलाव आया। अब इस बार जब आगे बदलाव आया तो ये आया 1858 में। 1858 में जब बदलाव आया तो 1858 में जब बदलाव आया तो यहां पर भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहा जाने लगा। यहां पर भारत का वायसराय कहा जाने लगा। यहां पर भारत का वायसराय हो गया, यानी भारत का गवर्नर जनरल आगे चल करके क्या कहा जाने लगा, भारत का वायसराय कहा जाने। ये 1858 के अधिनियम के तहत इसको चेंज किया गया। 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद 1858 में ये हुआ और भारत का वायसराय बोला गया। आगे चल करके 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। अब 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो 1947 में क्या किया गया, ये भारत का जो वायसराय था इसमें भी चेंजिंग लाया गया। अब इसमें यहां बोला गया स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। यानी अब आप देखें इसको एक बार फिर से देखें। 1757 के प्लासी के युद्ध में जब अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को पराजित किया और अपने कठपुतली मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया, तो वहां अंग्रेजों ने अपने एक अधिकारी नियुक्त किया जिसको बंगाल का गवर्नर बोले। अब यही बंगाल का गवर्नर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। यानी बंगाल का गवर्नर अब क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। अब यही बंगाल का गवर्नर जनरल 1833 में जाकर के भारत का गवर्नर जनरल बनता है। अब यही भारत का गवर्नर जनरल 1833 में जो बना था, 1858 के अधिनियम के माध्यम से भारत का वायसराय बनता है। अब जब 1947 में देश आजाद हुआ, 1947 में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पेश किया गया। उस भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के तहत स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब शासन जो चलाया गया 1935 के अधिनियम से चला गया। अब हम लोग ये समझते हैं कि भारत का पहला गवर्नर कौन था, या ये समझते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, अंतिम कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल और अंतिम कौन था, भारत का पहला वायसराय कौन था, अंतिम कौन था, और स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसको तो एक तरह हम लोग यहां पर लिख सकते हैं बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर देख लेते हैं। और बंगाल का गवर्नर आगे चल करके क्या बन रहा है, बंगाल का आगे चल करके यही बन रहा है बंगाल का गवर्नर जनरल। डेट हमने वहां लिख ही दिया है, बंगाल का गवर्नर जनरल यही बन रहा है। जनरल बन रहा है। अब यही बंगाल का गवर्नर जनरल आगे चल करके भारत का वायसराय बन रहा है। भारत का गवर्नर जनरल बन रहा है, गवर्नर जनरल बन रहा है। और यही भारत का गवर्नर जनरल आगे चल करके भारत का वायसराय बन रहा है, भारत का वायसराय बन रहा है। और यही भारत का वायसराय आगे चल करके स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बन रहा है, गवर्नर जनरल बन रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक एक हक हम लोग देख लेते हैं कि भारत का पहला कौन है गवर्नर जनरल, कौन अंतिम है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक एक चीजें इनको हम समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। जब हमारे यहां बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कि बंगाल का गवर्नर कौन होगा, तो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ये डिसीजन लिया गया था। तो आप ऐसे देखें तो मैं यहां पे ये मान लेता हूं प्रथम कौन है गवर्नर, बंगाल की बात चल रही है, प्रथम कौन होगा और अंतिम कौन होगा, दो चीजें इसमें देखेंगे हम लोग।
तो प्रथम कौन होगा, अंतिम कौन होगा। प्रथम की बात करें तो प्रथम जो बंगाल का गवर्नर बनाया गया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लायू। प्रथम कौन बनाया गया था, रॉबर्ट क्लायू। तो रॉबर्ट क्लायू बंगाल का पहला गवर्नर था जो 1757 में बनाया गया था। तो पहला गवर्नर ये बना दिया गया। फिर अंतिम कोई भी होगा बंगाल का, तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग अंतिम बंगाल का गवर्नर था। और जो इसका अंतिम होगा वही इसका पहला होगा, और जो इसका अंतिम होगा वही इसका पहला होगा, और इसका अंतिम इसका, इसका अंतिम उसका पहला होगा। इस तरह से चलेगा। और फिर हम इनमें बात करें नीचे नेक्स्ट वाले में, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बंगाल का जो गवर्नर है, ये बंगाल का गवर्नर जो था अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। तो इसका प्रथम कौन है और इसका अंतिम कौन है ये देख लेंगे। इसका अंतिम कौन है इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। इनका प्रथम कौन है और इनका अंतिम कौन है। तो इनका प्रथम और अंतिम समझ लेते हैं। तो इनके प्रथम और अंतिम में इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो इनका प्रथम है या अंतिम है, इनको समझेंगे तो ये देख लेंगे कि इनका जो प्रथम होगा वो होगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल होगा। और जो अंतिम होगा, जो अंतिम होगा वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो होंगे वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होंगे। प्रथम कौन होंगे, वारेन हेस्टिंग, और अंतिम कौन होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बंगाल का जो गवर्नर था पहला रॉबर्ट क्लायू, अंतिम वारेन हेस्टिंग, और यही अंतिम जो वारेन हेस्टिंग इसका बंगाल का गवर्नर था, वही वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनेगा। और बंगाल का अंतिम कौन होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर अगर बात करें कि बंगाल का गवर्नर जनरल आगे चल करके भारत का गवर्नर जनरल हुआ, तो इसमें कौन बनेगा। अब इसमें अगर बात करें तो यहां पे जाकर के जो भारत का प्रथम गवर्नर होगा उसका नाम होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो फिर कोई ना कोई अंतिम भी होगा, अंतिम भी होगा। तो अंतिम जो था उसका नाम था लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग होगा। तो उसमें आप देखेंगे लॉर्ड केनिंग आएगा। और फिर यही भारत का गवर्नर जनरल आगे चल करके भारत का वायसराय बोला जा रहा है। तो भारत का वायसराय पहला कौन होगा इसको देखते हैं हम लोग। तो भारत के वायसराय की अगर बात करें तो भारत का वायसराय पहला कौन होगा, जो भारत का अंतिम गवर्नर होगा, लॉर्ड केनिंग। यही बात समझ में आती है। तो मैं इसमें से भारत के वायसराय की चर्चा अगर करते हैं, इसमें भारत के वायसराय को उठाते हैं, इसमें अगर हम लोग देख लेंगे प्रथम कौन है तो लॉर्ड केनिंग आएगा। लॉर्ड केनिंग वायसराय। अब अगर अंतिम की बात करें तो अंतिम आपको जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा माउंट बेटन। माउंट बेटन। तो माउंट बेटन अंतिम वायसराय कहे जाएंगे। और जब देश हमारा 1947 में भारत स्वाधीनता अधिनियम के तहत स्वतंत्र होता है, तो वहां पे क्या होता है कि हम लोगों ने, अंग्रेजों ने हमें मौका दिया था कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक आप 1935 के अधिनियम के तहत शासन चलाएंगे, और जो शासन चलाने वाला होगा वो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो भारत के लोगों ने यह बोला कि हम माउंट बेटन जो अंतिम वायसराय हैं इन्हीं को हम अपना
स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर सकते हैं। तो ये बोला गया। तो हमारे यहाँ का क्या किया गया कि भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया गया स्वतंत्र भारत का, माउंटबेटन को ही हमने बना दिया। तो हम ये कह सकते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो होगा वो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल होगा वो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, लॉर्ड माउंटबेटन होगा। और जो अंतिम होगा इसमें भी वो होंगे राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, राजगोपालचारी, ये हो जाएंगे। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल इनको माना जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन को। और स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालचारी को माना जाता है। इसको अगर कंपाइल करके करें तो कुछ फैक्ट आपको याद कर लेना है इसको, इसी को हम उठा करके एक नया बनाते हैं, तो आप उसको एक कंपाइल कर लें और वो हो जाएगा। जैसे अगर पूछा जाए आपका कि बंगाल का पहला गवर्नर, ऐसे कुछ आप लोग नोट कर लें कि बंगाल का पहला गवर्नर अगर पूछा जाता है, बंगाल का पहला गवर्नर, एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर आपको मिला उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। उसका नाम क्या आपको मिल गया? रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल का पहला गवर्नर है, तो बंगाल का कोई अंतिम गवर्नर भी होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको लिख लेना है, बंगाल का अंतिम गवर्नर। अंतिम जो गवर्नर है वो उसका नाम है वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग लिख लेना। फिर यही बंगाल का गवर्नर आगे चल करके भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया। तो हम ये कह सकते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो होगा, जो इसका अंतिम होगा वही इसका पहला होगा। तो हम ये कह सकते हैं वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। तो वारेन हेस्टिंग इसको हो जाएंगे। फिर इसमें अंतिम भी तो कोई ना कोई होगा, तो हम ये कह सकते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा, वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। फिर ये आ जाएगा भारत का पहला जो है गवर्नर जनरल कौन है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो होगा वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये हो जाएंगे क्योंकि उसका अंतिम इसका पहला। फिर अगर बात करें तो नेक्स्ट हम लोग ये देख लेंगे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो भारत का अंतिम जो गवर्नर जनरल होगा उसका नाम होगा लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग हो जाएगा, ये अंतिम हो जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट की बात करें हम तो ये बोल सकते हैं भारत का प्रथम वायसराय, क्योंकि भारत का ही गवर्नर जनरल आगे चल करके भारत का वायसराय बनता है। तो भारत का प्रथम वायसराय की अगर बात करें तो ये यही होगा लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट बात करें हम लोग तो ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि भारत का अंतिम वायसराय, भारत का
अंतिम वायसराय। तो भारत का अंतिम जो वायसराय होगा वो होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अब तक लॉर्ड माउंटबेटन तक अगर देखेंगे टोटल 34 ये अधिकारी हो चुके थे। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बहुत क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अब फिर यहीं पे बात अगर आ जाए तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया जाएगा वो कौन होगा। एक स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल पूछ लिया जाता है, तो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल को हम लोग समझ लेते हैं। तो यूं कह सकते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो टिक लगाना है माउंटबेटन। माउंटबेटन, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि माउंटबेटन को हमने अपना जो है स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे यहां स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, यहां वहां ब्रिटिश है, यहां भारतीय है गवर्नर जनरल, तो यहां पर चेंज होकर के हो जाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी आपको दिखेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना आप लोग। एक छोटा सा वीडियो इसीलिए हमने बनाया कि ताकि आपका कंफ्यूजन इसमें से दूर हो जाए। तो बस क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।